दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महाउत्सव समाप्त हो चुका है और अब स्पेक्यूलेशन है कौन कितने सीटें जीत रहा है। ये तो 4 तारीख को चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले आज हम महा एग्जिट पोल लाने जा रहे हैं। कौन कितनी सीटें कहां से जीत रहा है, एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, किसकी सरकार बनेगी, पूरा एग्जैक्ट आज हम आपको बताएंगे। और 4 तारीख के बाद देखिएगा वही उतनी ही सीटें मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है इस एग्जिट पोल को करने के लिए। हजारों लोगों से मिले हैं, उनसे बात किए हैं, तब आपको बता दे रहे हैं। मेरा नाम आयुष राज कश्यप है, डेहरी ऑन से, और आज बात करने वाले हैं कि एग्जिट पोल पे कितने सीटें कौन कहां से ला रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम काराकाट के बारे में, क्योंकि काराकाट भारत देश में एक ऐसा हॉटस्पॉट बन चुका है। काराकाट क्षेत्र जो कि बिहार में है, यहाँ पे एक कलाकार अभिनेता नेता बन गया है पावर स्टार पवन सिंह। क्या वो चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, शुरुआत में तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से पवन सिंह ने मेहनत किया है 1 महीने में, तो अब उनकी जो जीत है वो तय मानी जा रही है। और कम से कम 1 लाख वोटों से पवन सिंह जीत रहे हैं। दूसरे नंबर पर राजाराम रहेंगे और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए रहेगी। बिल्कुल। चलिए, ये रही हमारे बिहार के एक लोकप्रिय संसदीय क्षेत्र काराकाट के बारे में। अब हम बात करेंगे पूरे बिहार में कितने सीटें एनडीए ला रही है और कितने सीटें इंडिया गठबंधन ला रही है। हाँ, तो पिछले बार 2019 के चुनाव में 39 सीटों पर एनडीए जीत तय हासिल हुई थी और 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। इस बार कितनी आ रही है एनडीए के कीमे में? इस बार जो है 31 से 32 सीटें एनडीए का आएगा। भाजपा और जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा है, मांझी की पार्टी है, एनडीए पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा तो हार ही रहे हैं। तो जो एनडीए गठबंधन है 31 सीटें आने जा रहा है बिहार में। चलिए, अब बात करते हैं हमारे भारत देश में सबसे बड़ा राज्य जहां सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए हमारे ऑडियंस। यही सब सवाल चलता रहेगा आपके सामने। और हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी जी सवाल ऑडियंस का बताइए। तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, क्या चाल है, क्या गर्मा गर्मी माहौल है वहां का, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कहीं से भी निगेटिव नहीं है। एक मोदी जी का जो काम है 5 किलो अनाज का है, चाहे स्वास्थ्य का है, तो उस सब का प्रभाव जो है पॉजिटिव पड़ेगा। और जो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह उन्होंने माफियाओं पर शिकंजा कसा है, कई लोगों को राम के धाम पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता नाराज नहीं है। और वहाँ पर जितनी सीटें आ रही है 66 सीटें बीजेपी की आ रही है उत्तर प्रदेश में, 66 सीटें। योगी जी बिहार का सीट देख लिया, यूपी का सीट देख लिया, अब बात करते हैं महाराष्ट्र का खेल में क्या हो रहा है। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए कितने सीट अपने तरफ ला रहे हैं? ना, पिछली बार के मुकाबले इस बार सीटें घटेंगी। क्यों घटेंगी इस बार? 42 सीटें आई थी एनडीए की, भाजपा की जी। उसमें इस बार जो है 30 सीट एनडीए जीतने जा रही है। आखिर ऐसा क्यों कि 18 सीट क्यों घट रही है बीजेपी की तरफ से? ना, उसका रीजन है कि जिस तरह से भाजपा ने वहाँ पर शिवसेना को 2 फाड़ किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, फिर शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, तो उसका कहीं ना कहीं जनता में कुछ न कुछ निगेटिव प्रभाव जरूर पड़ेगा। मतलब उसका खामियाजा यही भुगत रहे हैं कि 18 सीट बीजेपी हार रहे हैं। 18 सीट नहीं हार रहे हैं, 10 से 12 सीट बीजेपी का वहाँ पर लॉस हो रहा है। 30 सीट बीजेपी जीतेगी। 18 सीट जो शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस की गठजोड़, क्योंकि तीनों मिल करके लड़ रहे हैं, तो 18 सीट उन लोगों की आएगी और 30 सीट बीजेपी की और शिवसेना की आने जा रही है। चलिए, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब हम आएंगे सट्टे में राज मध्य प्रदेश की बात करिए, क्योंकि पिछले बार मध्य प्रदेश से बीजेपी 28 सीट पे विजय प्राप्त किया था, जो कि 29 सीटें हैं कुल। 1 सीट सिर्फ बाय मिस्टेकली चला गया था, लेकिन पूरे के पूरे 28 सीट उनके खेमे में आई थी। इस बार का क्या आकलन है? इस बार भी कमोबेश वही स्थिति रहेगी, 1 या 2 सीट बीजेपी हारे, बाकी सीटें भाजपा जीतेगी। एमपी में भी पॉजिटिव माहौल है वहां पर। मतलब एमपी में भी इस बार पूरी की पूरी सीटें भाजपा की तरफ से आ रही है। हाँ, क्योंकि अभी पूरे देश भर में मोदी के प्रति किसी प्रकार की नेगेटिव छवि नहीं है। 10 साल में सत्ता के रहने के बावजूद भी, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, या जिस तरह से डेवलपमेंट का मुद्दा हो, हाल में सीए भी लागू हुआ हो, चाहे 10% रिजर्वेशन का जो मुद्दा हो, या 5 किलो अनाज दिया जा रहा हो, तो इन सब मुद्दों पर जो बीजेपी ने परसेप्शन जो बनाया, ये परसेप्शन की लड़ाई होती है। जनता तक उन मुद्दों को ले जाने में कामयाब रहे। बिल्कुल सही बात कहा आपने, लेकिन इस बात से सीटें घट नहीं रही हैं। एमपी में सीटें नहीं घट रही हैं। बिल्कुल,
इस बात से आप जब कह रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का कभी भी छवि जो है नेगेटिविटी नहीं आई है, जब ऐसे आए तो हर जगह से सीट कम आ रही है। खैर इस पे बातें करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे सबसे खतरनाक सीट जो है भारतवर्ष में, वो है पंजाब। पंजाब में इस बार चुनाव का क्या माहौल है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए आप पंजाब के चुनाव का माहौल। देखिए, पंजाब को लेकर के वहां पर भाजपा उतनी मजबूत कभी भी नहीं रही है। अकाली दल से पहले गठजोड़ था, अब अकाली दल से भी गठजोड़ नहीं है। तो वहाँ पर विगत 2-4 वर्षों में आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है, स्टेट में उसकी सरकार है। तो आम आदमी पार्टी की सीटें वहाँ पर आएंगी, कांग्रेस की सीटें आएंगी। हो सकता है कि भाजपा एक सीट जीते, हो सकता है जीरो, मतलब पूरा जीरो पे आउट होने वाली है पंजाब से, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अच्छा, दिल्ली में कितने सीटें बीजेपी ला रही है इस बार? बीजेपी का जो सीट रहेगा दिल्ली में, वो 4 सीट भाजपा जीत रही है। 4 सीट निकाल रही है भाजपा। और अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़, जो कि एक नक्सलीय प्रभावित क्षेत्र है, और वहां पे आए दिन ऐसे चीजें होते हैं जो कि कुछ लोग मोदी को बखान करते हैं, कुछ लोग मोदी को आरोप लगाते हैं कि हमारे सेना मारे गए, ये हो। वहां से क्या आकलन होता है इस बार चुनाव को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक चुनावी माहौल में काफी उनका भी योगदान। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, इस बार बीजेपी की 10 सीट आएगी। 10 सीट आ रही है, 1 सीट क्यों कर रही है भाई? 1 सीट भाई उन लोग, वे भी लोग तो लड़ रहे हैं, 1 सीट उनको भितवाना चाहिए। चलिए, हमारे प्रधानमंत्री शुरू से क्या बोलते हैं, वो दूसरे के लिए भी सोचते हैं थोड़ा सा, तो 1 सीट उनको मतलब डोनेट कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे पूरा भारतवर्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए, पहले बात करेंगे एनडीए पे। एनडीए कितना सीट ला रही है, तो आकलन बताइए आप। एग्जैक्ट पोल पे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे हो सकता है, लेकिन आप जो बताइएगा समझ बताइएगा कितनी सीटें आ रही है एनडीए की तरफ। अगर बात किया जाए ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में, तो एनडीए गठबंधन की जो सीटें आ रही है वो 348 कर रहे हैं आप। लगभग 3.5। हमारे मोदी जी का कहना है कि 400 पार, बीजेपी का कहना है कि 400 पार। आप 348 पे क्यों सिमट रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी अपना जो टारगेट है वो हाईएस्ट सेट करती है, तो उनका टारगेट है 400 पार। जैसे टारगेट पिछले बार भी हाईएस्ट सेट किया गया था 300 पार, तो पार तो हुआ ना, तो इस बार क्यों नहीं पार हो रहा है ना? उस बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग। क्यों? उस बार भी तो लॉकडाउन, कोरोना वायरस का परिस्थितियां था, उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव जीत लिया। नहीं, 300 पार एक मतलब सस्टेनेबल एक मार्जिन है। 400 पार, 400 बहुत ज्यादा होता है ना। 400 बहुत ज्यादा होता है। चलिए कोई बात नहीं, 348 बोल रहे हैं आप, तो इंडिया गठबंधन कितना ला रही है इसमें? इंडिया गठबंधन की जो पूरी सीटें हैं वो 195 सीट आ रही हैं, बाकी के 200 के नीचे रहेंगी, और 300 के ऊपर रहेगी एनडीए। 350 के लगभग एनडीए सरकार रहेगी की सीटें रहेंगी, बाकी सब अदर में। हाँ, नहीं, टोटल का हो गया, टोटल दोनों में हमने मिक्स कर दिया है, क्योंकि 2 ही यहाँ पर है, या तो बीजेपी है या तो फिर इंडिया गठबंधन है। इंडिया है। अगर निर्दलीय भी चित्र हैं तो वह किसी न किसी के खेमे में। चलिए ना, इस एग्जिट पोल के माने से आप लोगों को मैंने बताया कि 348 सीटें बीजेपी एनडीए अपने खेमे में ला रही है, बाकी के 195 से 200 सीटें इंडिया गठबंधन ला रही है। तो इसके बाद यही होती है स्पष्ट की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो सीट है इस बार बढ़ेंगी। पिछले बार 60-65 थे ना? नहीं, पिछले बार तो बहुत कम थी, 50 से नीचे ही थी, लेकिन इस बार 65-66 सीट कांग्रेस। हाँ, इस बार ही 60-65 का मतलब आंकड़ा लग रहा है। हाँ, 65-66 हाँ, सीट कांग्रेस तो सब तो सही है, लेकिन लोगों का कहना है कुछ भी हो जाए, 1 सीट हो 2 सीट हो, लेकिन केंद्र में सरकार तो मोदी की बन रही है ना। हाँ, ये तो डेफिनेटली तय है कि इस बार पुनः मोदी जी आ रहे हैं। और जो स्पेकुलेशन है विपक्ष का कि भाजपा के 150 सीट नहीं पार होगी, 200 सीट नहीं पार होगी, लेकिन भाजपा की सरकार बन रही है, ये तय है, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत लोगों का कहना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे आपने स्पष्टीकरण भी दे ही दिया कि राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुने जाएंगे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पे। और ये 4 जून को रिजल्ट आएगा। आप लोग से भी एक प्रश्न रहेगा हमारा कि आप लोग भी अपना सही मत, सही आकलन बताएं कि आखिर में किसकी सरकार कैसे बन रही है और आप किसके समर्थन में, कमेंट बॉक्स में। पब्लिक से हम पूछना चाहेंगे कि आपका अनुमान क्या होगा। बिल्कुल, आपका भी अनुमान क्या है? आपका जो अनुमान है, जैसे इंडिया कितनी सीट ला रही है, आप अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और इंडिया गठबंधन कितना सीट ला रही है और आप किसके समर्थन में वो भी करें, ताकि उससे हम लोग आंकलन लगा सके कि आखिर आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।